हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन है अधीनस्थ का, दूसरा अधिकारी का, तीसरा दोनों का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। जी हाँ, उत्तरदायित्व हो सकता है। जी हाँ, तो उत्तरदायित्व हमेशा ही अधिकारी का होता है। उत्तरदायित्व हमेशा ही अधिकारी का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। पहला दैनिक कार्य का, दूसरा गोपनीय कार्य का, तीसरा साधारण कार्य का, चौथा सरल कार्य का। जी हाँ, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। जितने भी सेक्रेट वर्क्स होते हैं, मतलब जो भी काम गोपनीय होंगे, उनका आप अधिकार किसी और को नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह भी गोपनीय कार्य का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। पहला भारार्पण द्वारा, दूसरा केंद्रीकरण द्वारा, तीसरा विकेंद्रीकरण द्वारा, चौथा सभी के द्वारा। जी हाँ, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। पहला भारार्पण द्वारा, दूसरा केंद्रीकरण द्वारा, तीसरा विकेंद्रीकरण के द्वारा, चौथा सभी के द्वारा। जी हाँ, तो प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। कैसे? तो भारार्पण के द्वारा। तो सही ऑप्शन है पहला, भारार्पण द्वारा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि अधिकार के भारार्पण का आशय है। अधिकार का भारार्पण, अधिकार का भारार्पण का आशय है। अधिकार के भारार्पण का आशय है। अधीनस्थों को भारार्पण किसका? तो उत्तरदायित्व का, दूसरा जवाबदेही का, तीसरा कार्य का, चौथा कार्य एवं संबंधित अधिकार का। जी हाँ, अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। पहला उत्तरदायित्व का, दूसरा जवाबदेही का, तीसरा कार्य का, चौथा कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है डी, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। पहला ऐच्छिक, दूसरा आवश्यक, तीसरा अनिवार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हमारे जो ऑप्शंस है वह है कि बड़े आकार वाले उपकरण में भारार्पण होता है ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बड़े आकार में जब तक आप भारार्पण नहीं करेंगे आपका उपकरण सही से काम नहीं करेगा, इसलिए क्या है? अनिवार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि प्रभावी भारार्पण के लिए, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। पहला संपर्क की सुविधा, दूसरा सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, चौथा अधिकारों का स्पष्टीकरण, चौथा ये सभी। जी हाँ, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, तीसरा अधिकारों का स्पष्टीकरण, चौथा ये सभी। जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह ये सभी। जी हाँ, तो
प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है ये तीनों। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। पहला अधिकार, दूसरा मानव शक्ति, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा प्रोन्नति। जी हाँ, प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो किसका होना अति आवश्यक है? तो जो हमारे पास ऑप्शंस है कि अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और प्रोन्नति। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है पहला वाला अधिकार। जी हाँ, अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? पहला उत्तरदेयता, दूसरा अधिकार, तीसरा उत्तरदायित्व, चौथा अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? पहला उत्तरदेयता, दूसरा अधिकार, तीसरा उत्तरदायित्व, चौथा अनौपचारिक संगठन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है चौथा, अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन।